Hello everyone, myself विकास सैनी वेलकमिंग यू ऑल ऑन दिस यूट्यूब चैनल। आज हम अपना एक नया चैप्टर शुरू करने वाले हैं जिसका नेम है रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर। क्योंकि एडमिशन ऑफ अ पार्टनर हमने बहुत ही ज़्यादा डिटेल में कवर अप कर लिया। जो आज से हमारा नया चैप्टर शुरू होने वाला है उसका नेम है रिटायरमेंट। रिटायरमेंट चैप्टर में हम सारे के सारे कंसेप्ट बहुत ही ज़्यादा डिटेल में कवर अप करेंगे। और आपके लिए गुड न्यूज़ ये है कि अगर आपने एडमिशन ऑफ अ पार्टनर बहुत ही अच्छे से कर लिया जो रिटायरमेंट चैप्टर है आपका वो ऑलमोस्ट 60 to 70% ऑलरेडी कवर अप हो चुका है। अगर आपका एडमिशन अच्छे से आता है तो 60 to 70% ये चैप्टर आपको ऑलरेडी आता है। और अगर आपको रिटायरमेंट आ चुका है तो इसका मतलब ये है कि जो डेथ चैप्टर है आपका इससे नेक्स्ट चैप्टर वो भी आपको 70 to 80% ऑलरेडी आ चुका है। क्योंकि जो एडमिशन में ट्रीटमेंट होता है वही रिटायरमेंट में होता है और वही डेथ में होता है। बस थोड़ा सा माइन्यूट सा डिफरेंस आ जाता है। और वो डिफरेंस कहाँ कहाँ पर आता है ये मैं आपको बताऊंगा जब मैं आपको ये चैप्टर बहुत ही ज़्यादा डिटेल में कवर अप कराऊंगा। अभी तक अगर आपको एडमिशन चैप्टर नहीं आता पहले आप प्लेलिस्ट से जाकर एडमिशन चैप्टर अपना डिटेल में कवर अप करो, फिर आप अपना रिटायरमेंट चैप्टर डिटेल में कवर अप करना। क्योंकि जो एडमिशन में कंसेप्ट्स हैं वो सारे के सारे कंसेप्ट यहाँ पर दोबारा से रिपीट होंगे। आज की इस वीडियो से हम शुरू करने वाले हैं अपना नया चैप्टर रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर। चलिए पढ़ते हैं फिर। अब रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर चैप्टर शुरू करने से पहले हम ये देख लेते हैं कि रिटायरमेंट हम बोलते किसे हैं। अभी तक आपने देखा था कि आपकी एक पार्टनरशिप फर्म होती थी। मैंने एक फर्म यहाँ पर ड्रॉ कर दी, इसमें कुछ पार्टनर होते थे। जैसे अभी के लिए हम एग्जांपल ले लेते हैं, आपकी पार्टनरशिप फर्म में 3 पार्टनर्स हैं A, B और C। और सपोज करो इनमें से किसी पार्टनर की विलिंगनेस है कि वो अब इस पार्टनरशिप में कंटिन्यू नहीं करना चाहता। या तो वो रिटायरमेंट अपनी इच्छा से ले लेता है या जब उसकी 60 या 60+ एज हो जाती है तो जो रिमेनिंग पार्टनर है वो उसे कंपलसरी रिटायर कर देते हैं। रिटायरमेंट का मतलब क्या होता है कि जो ये पार्टनर है अब ये इस फर्म में कंटिन्यू नहीं करेगा, ये इस पार्टनरशिप फर्म को लीव करके चला जाएगा। ये होती है आपकी रिटायरमेंट। और रिटायरमेंट आपने वैसे भी नॉर्मली देख रखा होगा अपनी सोसाइटी में आसपास जब आपके रिलेटिव्स वगैरह रिटायर होते हैं। जब पार्टनर रिटायर होता है उसका उस पार्टनरशिप फर्म से टोटली मतलब वो सेपरेट हो जाता है। उसमें बहुत सारी आपको एडजस्टमेंट करनी पड़ती हैं। लाइक जितना अमाउंट इसने इन्वेस्ट कर रखा था, जितने इसके एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट थे, अब ये सारे के सारे प्रॉफिट अपने साथ लेकर जाएगा। और इनका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट क्या होता है यही सब आपको इस चैप्टर में सीखना है। और मैं एक बार दोबारा से रिपीट कर रहा हूँ, अगर आपको एडमिशन बहुत ही अच्छे से आ रहा है चैप्टर तो ये लगाकर चलो आपका 70 to 80% चैप्टर ऑलरेडी कवर हो चुका है। बस कुछ एक डिफरेंस रहेगा और वो डिफरेंस कहाँ पर रहेगा वो सीखेंगे हम इस चैप्टर में। रिटायरमेंट का मतलब आपको समझ आ चुका है कि जब कोई पार्टनर पार्टनरशिप फर्म को लीव करके चला जाता है उसे बोलते हैं हम रिटायरमेंट। जब भी पार्टनर कोई रिटायर होता है उसकी कुछ लाइबिलिटीज़ भी होती हैं। लाइबिलिटीज़ मतलब उसकी कुछ ऑब्लिगेशंस रहेंगी। ये ऑब्लिगेशन बिफोर रिटायरमेंट भी रहती हैं। बिफोर रिटायरमेंट कि जब वो पार्टनरशिप फर्म में कंटिन्यू कर रहा था, और कुछ ऑब्लिगेशन रहती हैं उसकी आफ्टर रिटायरमेंट मतलब जब से वो रिटायर हो चुका है। जो ऑब्लिगेशन उसकी रिटायरमेंट होने से पहले थी मतलब जो उसकी लाइबिलिटीज़ थी उनसे वो अपने आप को कैसे फ्री कर सकता है, वो एक एग्रीमेंट साइन कर सकता है। क्योंकि आपको पता है पार्टनरशिप क्रिएट कब होती है जब पार्टनर अपने बीच में एग्रीमेंट करते हैं। जो सारी की सारी ऑब्लिगेशन उसके रिटायर होने से पहले की ऑब्लिगेशन है उनसे वो बच कैसे सकता है, वो एग्रीमेंट साइन करेगा किस किस के बीच में, अपने आप के बीच में। अभी के लिए हम सपोज कर लेते हैं हमारा पार्टनर है एक्स। एग्रीमेंट किस किस के बीच में होगा, एक्स के बीच में और जो रिमेनिंग पार्टनर्स हैं और इसके अलावा जो आउटसाइडर पार्टीज़ हैं। ये तीनों अपने आप में एग्रीमेंट करेंगे और जो उसकी ऑब्लिगेशंस रहेंगी उसके रिटायर होने से पहले वो उन सारी की सारी ऑब्लिगेशन से अपने आप को फ्री कर लेगा। और अब कोई पार्टनर रिटायर हो जाता है तब फिर उसकी लाइबिलिटीज़ क्या रहेंगी। जब तक वो रिटायरिंग पार्टनर पब्लिक नोटिस नहीं दे देता उसकी जो ऑब्लिगेशन रिटायर होने से पहले थी सेम ऑब्लिगेशन कंटिन्यू करेंगी। जब वो पब्लिक नोटिस दे देता है तब नॉर्मल पब्लिक को भी पता लग जाता है कि ये अब इस पार्टनरशिप फर्म में पार्टनर नहीं है।
सो जितनी भी एग्रीमेंट एंटर होंगी उसके रिटायर होने के बाद तब वो उनके लिए जिम्मेदार नहीं रहेगा। सो पार्टनर की दो टाइप की ओब्लिगेशन होती हैं, एक तो रिटायर होने से पहले, जो रिटायर होने से पहले की ओब्लिगेशन है, लाइबिलिटीज़ हैं, उनसे वो अपने आप को कैसे सेव कर सकता है, वो एक एग्रीमेंट साइन कर लेगा अपने बीच में, रिमेनिंग पार्टनर और आउटसाइडर पार्टीज़। और अगर रिटायर हो जाता है उसके बाद की ओब्लिगेशन से कैसे फ्री करेगा अपने आप को, वो एक पब्लिक नोटिस सर्व करेगा। सो जब भी कोई पार्टनर रिटायर हो जाता है, सपोज करो यहाँ पर लिया था हमने ABC 3 पार्टनर्स हैं, अब B रिटायर हो चुका है। सो जैसे ही B रिटायर होगा, जो उनकी पार्टनरशिप डीड थी जिसे हम बोलते हैं पार्टनरशिप एग्रीमेंट, वो पार्टनरशिप एग्रीमेंट कैंसिल हो जाएगा और जो रिमेनिंग पार्टनर है वो अपना एक नई पार्टनरशिप डीड प्रिपेयर करेंगे और उनकी पार्टनरशिप फर्म एज इट इज़ कंटिन्यू चलती रहेगी। सो रिटायरमेंट की वजह से कभी भी पार्टनरशिप क्लोज नहीं होती, जो पार्टनरशिप डीड उन्होंने साइन करी होती है वो कैंसिल हो जाती है, नई पार्टनरशिप डीड प्रिपेयर होती है। सो ये रिटायरमेंट के कुछ बेसिक्स थे जो कि आपको पता होने चाहिए। सो इसलिए मैंने सारे के सारे बेसिक्स आपको डिटेल में कवर अप करा दिए। अब हम ये देख लेते हैं कि इस चैप्टर में आपको बेसिकली स्टडी क्या करना है। सो सबसे पहला टॉपिक आपको क्या स्टडी करना है, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो कैसे कैलकुलेट होगी, गेनिंग रेशो कैसे कैलकुलेट होगी। इसके बाद आपको गुडविल का ट्रीटमेंट सीखना है, आपको एसेट्स और लाइबिलिटीज़ की रीवैल्यूएशन का क्या ट्रीटमेंट होता है आपको ये कवर अप करना है। उसके बाद आपको रिजर्व्स, एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट, एक्यूमुलेटेड लॉसेस का क्या ट्रीटमेंट होता है आपको ये कवर अप करना पड़ेगा। और फिर जब कोई पार्टनर रिटायर हो रहा है उसकी पेमेंट आप कैसे करोगे, उसका पार्टनर का अकाउंट आप कैसे प्रिपेयर करोगे, आपको ये स्टडी करना है। और इसके अलावा आपको स्टडी करना पड़ेगा एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल। सो ये 6 टॉपिक हैं जो बेसिकली आप इस चैप्टर में कवर अप करोगे। सो आप देख सकते हो कि इसमें से ऑलमोस्ट आप 5 टॉपिक्स प्रीवियस चैप्टर में स्टडी कर चुके हो, बस ये एक नया टॉपिक है जो आपको इस चैप्टर में स्टडी करना पड़ेगा। सो इसलिए मैं बोल रहा था कि अगर आपने एडमिशन ऑफ पार्टनर चैप्टर अच्छे से कर लिया तो रिटायरमेंट आपका वैसे ही हो जाता है, और अगर आपका रिटायरमेंट अच्छे से हो गया डेथ भी आपका ऑलमोस्ट कंप्लीट हो जाएगा। सो आज हम अपना एक नया टॉपिक शुरू करेंगे और वो टॉपिक रहेगा हमारा टॉपिक नंबर 1, कैलकुलेशन ऑफ न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो कैसे कैलकुलेट होगी ये आज हम सीखेंगे, और गेनिंग रेशो कैसे कैलकुलेट होगी ये हम कवर अप करेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में। सो अब हम सीख लेते हैं न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो कैसे कैलकुलेट होती है। और जो आपकी न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो रहेगी रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर में, ये बेसिकली जो आपने एडमिशन में स्टडी किया था, जो आपने एडमिशन ऑफ पार्टनर में स्टडी किया था वो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड था, बट जो रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर में आप न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो कैलकुलेट करोगे वो कंपैरेटिवली इजी है एज़ कंपेयर टू एडमिशन। क्योंकि एडमिशन में जब आप न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो कैलकुलेट करते थे वहाँ पर बहुत सारे केसेस थे, यहाँ पर वो बहुत ही कम है, और यहाँ पर न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो, गेनिंग रेशो कैलकुलेट करना इजी है एज़ कंपेयर टू एडमिशन। सो अब हम अपना केस नंबर 1 कर लेते हैं। सो केस नंबर 1 आपको किस टाइप के क्वेश्चन दे सकता है एग्जामिनर दे सकता है, व्हेन 1 और मोर पार्टनर रिटायर एंड न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो अमंग द रिमेनिंग पार्टनर इज नॉट गिवन, कि उसने आपको कुछ पार्टनर्स दे रखे होंगे, उनमें से कोई एक पार्टनर रिटायर होगा और जो रिमेनिंग पार्टनर बचे वो किस रेशो में फ्यूचर में शेयर करेंगे, एग्जामिनर आपको उसके बारे में कुछ भी नहीं देगा। सो इस सिचुएशन में आप क्या एज्यूम करोगे, क्योंकि एग्जामिनर ने आपको कुछ नहीं दे रखा, आप ये एज्यूम करोगे कि जिस रेशो में वो पुरानी ओल्ड रेशो में प्रॉफिट और लॉस शेयर कर रहे थे अब न्यू टाइम में भी वो उसी रेशो में कंटिन्यू करते रहेंगे। सो अगर एग्जामिनर ने सिर्फ आपको ये दे रखा है कि 3-4 पार्टनर्स थे उनमें से एक पार्टनर रिटायर हो रहा है और वो फ्यूचर में किस रेशो में शेयर कर रहे हैं, एग्जामिनर ने आपको कुछ नहीं दे रखा, तब आप क्या एजम्पशन लगाओगे कि जो उनकी ओल्ड रेशो थी उसी रेशो में वो अपनी फ्यूचर में प्रॉफिट और लॉस शेयर करते रहेंगे। सो अब हम इसको एक क्वेश्चन से समझ लेते हैं। यहाँ पर दे रखा है XYZ आर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इन 4:3:2, कि हमारे पास 3 पार्टनर्स थे जो कि 4:3:2 में प्रॉफिट और लॉस शेयर कर रहे थे। आपको कैलकुलेट करनी है न्यू रेशो, और एग्जामिनर ने आपको कुछ भी नहीं बता रखा कि जब इनमें से X या Y या Z कोई भी रिटायर होगा वो फ्यूचर में किस रेशो में प्रॉफिट और लॉस शेयर करेंगे। तब आप नॉर्मल एजम्पशन क्या लगाओगे कि वो ओल्ड रेशो में अपने प्रॉफिट और लॉस शेयर करते रहेंगे।
सो इस सिचुएशन में आप न्यू रेशो कैलकुलेट कैसे करोगे? सो इस सिचुएशन में न्यू रेशो कैलकुलेट करना बहुत ही ज़्यादा ईजी है। सो पहला हम देख लेते हैं केस नंबर 1 कि जब हमारे पास 3 पार्टनर्स थे जो कि 4:3:2 में शेयर कर रहे थे और आपको न्यू रेशो कैलकुलेट करनी है जब एक्स रिटायर हो जाता है। सो जब एक्स रिटायर हो रहा है, सो पहले हम लिख लेते हैं ओल्ड रेशो। सो ओल्ड रेशो क्या है? 4:3:2। ये है आपकी एक्स रेशो वाई रेशो जेड। सो जैसे एक्स रिटायर हुआ, आपको कुछ नहीं बता रखा, सो आपको जस्ट करना क्या है, जो एक्स का शेयर है वो कैंसिल कर देना और जो रिमेनिंग बचा है ये रहेगी आपकी न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। सो कैलकुलेट करना बहुत ही ज़्यादा इजी है। जो पार्टनर रिटायर हो रहा है, सो क्योंकि वाई रिटायर हुआ, आपको कुछ नहीं दे रखा फ्यूचर में कैसे शेयर करेंगे, सो आपको सिंपली करना क्या है, वाई का शेयर कैंसिल कर दो। जो एक्स और जेड के बीच में रेशो बचेगी वही क्या रहेगी, इनकी न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। अब हम कैलकुलेट कर लेते हैं जब जेड रिटायर हो रहा है। सो ओल्ड रेशो क्या थी? 4:3:2 और जेड रिटायर हुआ, सो जेड का शेयर कैंसिल करो। सो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो क्या रहेगी? न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो रहेगी आपकी 4:3। सो सिंपल केस में अगर एग्जामिनर ने आपको कुछ भी नहीं दे रखा, सिर्फ ये बता रखा है कि ओल्ड रेशो ये थी आपकी और इनमें से कोई पार्टनर रिटायर हो रहा है और फ्यूचर में कैसे शेयर कर रहे हैं कुछ भी नहीं दे रखा, तभी आपकी ये एजम्पशन लगे कि वो जैसे प्रीवियस टाइम में शेयर कर रहे थे ऐसे ही फ्यूचर में शेयर करेंगे। सो आपको जस्ट जो पार्टनर रिटायर हो रहा है उसका शेयर कैंसिल करना है, जो रिमेनिंग शेयर बचेगा वही रहेगी आपकी न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। सो हमारा केस नंबर 1 हो चुका है। अब हम स्टडी कर लेते हैं अपना केस नंबर 2 एंड आवर केस नंबर 2 इज when remaining partner take profit share of the retiring partner in a agreed ratio। अब इस केस में क्या है, पुराने केस में तो वो ऐसा कुछ भी नहीं देते थे कि वो फ्यूचर में कैसे शेयर कर रहे हैं, बट इस टाइप के केस में एग्जामिनर आपको ये देगा कि कोई पार्टनर रिटायर हो रहा है और जो पार्टनर रिटायर हो रहा है उसका शेयर जो रिमेनिंग पार्टनर है वो कुछ रेशो में एक्वायर कर रहे हैं। सो ये आपका केस नंबर 2 व्हेन रिमेनिंग पार्टनर टेक प्रॉफिट शेयर ऑफ द रिटायरिंग पार्टनर इन अ एग्रीड रेशो। और वो एग्रीड रेशो क्या रहेगी, वो एग्जामिनर आपको क्वेश्चन में मेंशन करके देगा कि किस रेशो में वो फ्यूचर में उसके शेयर को एक्वायर करेंगे। सो अब हम इसको एक एग्जाम्पल से समझ लेते हैं। सो हमें उसने एग्जाम्पल दे रखा है, राम श्याम एंड राधा आर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इन 5:3:2। राम श्याम और राधा 5:3:2 में प्रॉफिट और लॉस शेयर कर रहे हैं और उनमें से श्याम रिटायर हो जाता है और हिज शेयर इज टेकन बाय राम एंड राधा इन 2:1। अब क्या हुआ, राम श्याम और राधा 3 पार्टनर्स थे जो कि 5:3:2 में शेयर कर रहे थे। श्याम रिटायर हो रहा है और जो श्याम का शेयर है वो राम और राधा एक्वायर कर रहे हैं 2:1 में। आपको कैलकुलेट करनी पड़ेगी अपनी न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। सो इस केस में न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो कैलकुलेट करने से पहले आपको एक फॉर्मूला रिवाइज करना पड़ेगा। सो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो आप कैसे कैलकुलेट करोगे? न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो का फॉर्मूला होता है कि जो उनका ओल्ड शेयर होता है, मतलब जो उनकी ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशो होती है, अगर उसमें आप प्रॉफिट शेयर जो उन्होंने एक्वायर किया वो अगर आप उसमें ऐड कर दोगे, ये आ जाएगी आपकी न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। ऑब्वियस सी बात है, जितना वो पहले शेयर कर रहे थे अगर उसमें आप वो ऐड कर दोगे जितना अब वो उसका शेयर एक्वायर करेंगे, ये आ जाएगी उनकी न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। सो जस्ट आपको ये स्मॉल सा फॉर्मूला रिकॉल करना है। न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो किसके इक्वल रहेगी? ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशो प्लस प्रॉफिट शेयर एक्वायर, कि जितना प्रॉफिट शेयर उन्होंने एक्वायर किया है अगर आप वो उनके ओल्ड शेयर में ऐड कर दोगे, ये आ जाएगी आपकी न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। सो अब हम इस क्वेश्चन को स्टडी कर लेते हैं। सो उसने हमें दे रखा है राम, मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ राम रेशो श्याम रेशो, थर्ड पार्टनर दे रखा है आपको राधा, और ये किस रेशो में शेयर कर रहे थे? 5:3:2 में। और इनमें से रिटायर कौन हुआ? रिटायर हुआ है आपका राम, मतलब जिसका 3 शेयर था वो रिटायर हुआ है, उसका शेयर एक्वायर कर रहे हैं कौन? एक्वायर कर रहे हैं राम और राधा 2:1 में। सो पहले तो आपको श्याम का शेयर 2:1 में डिवाइड करना पड़ेगा। सो श्याम का शेयर कितना है? श्याम का शेयर है आपका 3/10। सो 3/10 को पहले आप 2:1 में डिवाइड करोगे। सो 2:1 में डिवाइड करने के लिए आप यहाँ पर क्या लिखोगे? 2/3।
और ऐसे ही फिर आप 3/10 मल्टीप्लाई बाय 1/3। सो ये कितना आएगा जब आप इसकी कैंसलेशन कर दोगे आपस में, ये रहेगा यहाँ पर 2/10 और यहाँ पर कितना रहेगा, यहाँ पर रहेगा 1/10। सो राम ने कितना गेन किया, राम ने गेन किया 2/10 और राधा ने कितना गेन किया, राधा ने गेन किया आपका 1/10। सो ये हमने कैलकुलेट कर लिया। अब जस्ट आपको करना क्या है, न्यू PSR के लिए ओल्ड PSR में आपको ये ऐड करना है। सो ओल्ड PSR कितनी दे रखी है, पहले हम राम की लिख लेते हैं। सो राम का ओल्ड शेयर क्या था, राम का ओल्ड शेयर था 5/10 और उसने गेन कितना किया है 2/10। सो ये आ चुकी है राम की न्यू रेशो। अब हम कैलकुलेट कर लेते हैं राधा की न्यू रेशो। राधा का ओल्ड शेयर क्या था, ओल्ड शेयर दे रखा है आपको 2/10 और इसने गेन कितना किया है, इसने गेन किया है 1/10। सो जब आप 2/10 में 1/10 ऐड करोगे ये कितना आएगा 3/10। सो ये आ चुका है इनका न्यू प्रॉफिट शेयरिंग। अब हम इससे कैलकुलेट कर लेते हैं अपनी न्यू रेशो। सो न्यू रेशो के लिए जस्ट आपको करना क्या है, आपको इनका LCM लेना पड़ेगा। सो LCM लेने के बाद ये आ चुकी है आपकी न्यू रेशो। सो न्यू रेशो क्या है आपकी 7/3। सो ये था आपका केस नंबर 2। सो केस नंबर 2 में आपने जस्ट किया क्या है, पहले जो पार्टनर रिटायर हो रहा है उसके शेयर को आपने उनकी एग्रीड रेशो में डिवाइड कर दिया और जिस पार्टनर ने जिस रेशो को एक्वायर किया है वो आपने उनके ओल्ड रेशो में ऐड कर दिया और ओल्ड प्लस गेन ये आ चुकी है आपकी न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। सो ये भी केस बहुत ज़्यादा इजी था एज़ कम्पेयर टू एडमिशन। सो अब हम स्टडी कर लेते हैं अपना केस नंबर 3। सो केस नंबर 3 बेसिकली इसी का डाइवर्जन है, वो अलग से कोई स्पेसिफिक केस नहीं है। यहाँ पर क्या दे रखा था कि सारे के सारे ओल्ड पार्टनर कुछ रेशो में एक्वायर कर रहे थे और जो हमारा नेक्स्ट केस रहेगा, मतलब जो हमारा नेक्स्ट न्यूमेरिकल रहेगा, उसमें कोई एक स्पेशल पार्टनर ही रिटायरिंग पार्टनर के शेयर को एक्वायर करेगा। सो उस सिचुएशन में आप न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो कैसे कैलकुलेट करोगे, अब हम वो स्टडी कर लेते हैं। एंड आवर क्वेश्चन इज X, Y, Z आर शेयरिंग प्रॉफिट इन 2:2:1 एंड Y रिटायर्स एंड हिज शेयर इज टेकन बाय Z। कि अब कौन रिटायर हो रहा है, Y रिटायर हो रहा है और जब Y रिटायर हुआ Y का पूरा शेयर किसने एक्वायर किया, Z ने एक्वायर किया। X ने कुछ भी एक्वायर नहीं किया। पिछले केस में क्या था कि दोनों जो रिमेनिंग पार्टनर है उसके शेयर को एक्वायर कर रहे थे, बट यहाँ पर सिर्फ एक ही पार्टनर उसके शेयर को एक्वायर कर रहा है और आपको कैलकुलेट करनी है न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। सो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो कैसे कैलकुलेट होगी, सो सबसे पहले मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ उनकी ओल्ड रेशो। सो X, Y, Z की ओल्ड रेशो क्या दे रखी है, आपको दे रखी है 2:2:1। रिटायर कौन हुआ, रिटायर हुआ है आपका Y। सो इसलिए मैंने इसको अंडरलाइन कर दिया। Y का शेयर क्या है 2/5। अब ये 2/5 शेयर सिर्फ कौन एक्वायर कर रहे हैं, Z। X ने कुछ भी एक्वायर नहीं किया। सो X का जो पुराना शेयर था वही X का क्या रहेगा, न्यू शेयर। सो पहले हम लिख लेते हैं X न्यू शेयर, क्योंकि X ने कुछ भी गेन नहीं किया। सो जो X का ओल्ड शेयर था, ओल्ड शेयर क्या था 2/5 और उसने गेन कुछ भी नहीं किया, इसलिए +0। सो X का न्यू शेयर क्या रहेगा 2/5। अब हम कैलकुलेट कर लेते हैं Y का न्यू शेयर, और क्योंकि Y तो रिटायर हुआ सो Y का न्यू शेयर तो कैलकुलेट नहीं होगा। Y की बजाय क्या आएगा यहाँ पर Z का न्यू शेयर। सो Z का न्यू शेयर कितना आएगा, सो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ Z न्यू शेयर। सो Z का ओल्ड शेयर क्या था, Z का ओल्ड शेयर था 1/5 और Z ने कितना एक्वायर किया, Z ने एक्वायर किया 2/5। 2/5 किसका शेयर था, ये था आपका Y का, जो कि आप पार्टनरशिप फर्म से रिटायर हो चुका है। सो आपको जस्ट करना क्या है, ओल्ड शेयर में आपको जितना गेन किया, सो Z ने कितना गेन किया 2/5। सो ये आ चुका है आपका 3/5। सो ये आया Z की न्यू शेयर। सो हमने X का भी कैलकुलेट कर लिया और हमने Z का भी कैलकुलेट कर लिया। X का ओल्ड शेयर ही न्यू शेयर है क्योंकि उसने कुछ भी गेन नहीं किया, बट Z ने पूरा का पूरा Y का शेयर गेन कर लिया, इसलिए Z का न्यू शेयर क्या आया 3/5। अब जस्ट आपको कैलकुलेट करनी है न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। सो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो के लिए आपको जस्ट लेना क्या पड़ेगा यहाँ पर LCM, और LCM क्या है आपका 2:3।
सो ये आ चुकी है आपकी न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। सो जो आपकी रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर या डेथ ऑफ पार्टनर में प्रॉफिट शेयरिंग रेशो कैसे कैलकुलेट होगी, मतलब न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो कैसे कैलकुलेट होगी, ये हमने डिटेल में कवर अप कर लिया। और इसमें सिर्फ यही 2 से 3 केसेस थे। जैसे कि रिटायरमेंट में तो बहुत ज़्यादा केसेस थे, यहाँ पर नंबर ऑफ केसेस कम है और वो सारे के सारे केसेस हमने डिटेल में स्टडी कर लिए। और यही सेम केसेस आपको स्टडी करने हैं डेथ के केस में। सो डेथ का भी चैप्टर आपका इसके साथ ही कंटिन्यू चल रहा है। सो मैंने आपको बोला क्या था, एडमिशन हो चुका है तो आप ये समझो आपका रिटायरमेंट भी हो चुका है। रिटायरमेंट अगर आप कर लोगे अच्छे से, आपका डेथ ऑटोमेटिकली कवर अप हो जाएगा। सो हमने न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो कैसे कैलकुलेट होगी ये तो हमने बहुत ही ज़्यादा डिटेल में कवर अप कर लिया। और जो इसकी गेनिंग रेशियो है वो हम स्टडी करेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। कीप लर्निंग एंड स्माइलिंग। इफ़ यू फाइंडिंग दिस वीडियो हेल्पफुल, डू लाइक, शेयर एंड कमेंट ऑन दिस वीडियो। थैंक यू, बाय बाय।